Hello friends, welcome back to my YouTube channel Amjad English Classes Bhadra, and today we are going to discuss about the next topic of the parts of speech adjective. आज हम parts of speech का adjective पढ़ेंगे। यानी इससे पहले वाले जो वीडियो अपलोड किए हुए हैं जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से पढ़ा है, यानी इसका ओवरव्यू किया हुआ है, कितने टाइप्स है इनके, किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं उसको। उसके बाद में हमने नाउन की डीप स्टडी की है। नाउन में नंबर, जेंडर और केस तीनों टॉपिक अच्छे से क्लियर किए हैं। तीनों के अलग अलग वीडियो भी चैनल के ऊपर अपलोड किए हुए हैं। उसके बाद में हमने प्रोनाउन का टॉपिक है वो अच्छे से स्टडी किया हुआ है। और आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो नेक्स्ट टॉपिक है एडजेक्टिव, उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी एडजेक्टिव क्या है, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं और इनके जो फंक्शन है वो क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जब हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का ओवरव्यू किया था तब हमने देखा था एडजेक्टिव क्या है, एक डेफिनेशन और एग्जांपल के थ्रू इसको समझा था कि ए वर्ड, डेफिनेशन समझ लेते हैं सबसे पहले। द वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन is called an adjective। यानी एक ऐसा शब्द जो नाउन और प्रोनाउन को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, यानी उसकी विशेषता बता रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। इससे पहले हम क्या स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं। हमने नाउन को क्लियर कर लिया है, नाउन के बाद में प्रोनाउन और उसके बाद में हम एडजेक्टिव देते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे किस तरीके से। जैसे लिखा हुआ है शी इज ब्यूटीफुल, और एक सेंटेंस लिखा हुआ है राहुल इज ए गुड बॉय। अब सबसे पहले हम आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है, एक एक वर्ड्स को, यानी एक एक जो सेंटेंस है स्टेटमेंट में, उसमें क्या करना है, उसको आइडेंटिफाई करना। सी क्या है, हम पढ़ चुके हैं पहले ही, सी है प्रोनाउन है, इज वर्ब है, और जो ब्यूटीफुल वर्ड है वो क्या है। अब ब्यूटीफुल वर्ड क्या है, आइडेंटिफाई कर रहा है किसको, सी को, और सी प्रोनाउन है, यानी जो प्रोनाउन और नाउन को आइडेंटिफाई करे यानी क्वालिफाई करे उसे क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। तो ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, यानी प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है। नेक्स्ट में लिखा है राहुल इज ए गुड बॉय। राहुल क्या है, नाउन है, इज वर्ब है, ए डिटरमिनर है यानी आर्टिकल है, गुड और बॉय, बॉय क्या है, नाउन है। ये गुड वर्ड बॉय को आइडेंटिफाई कर रहा है, यानी बॉय वर्ड राहुल के लिए आया हुआ है और ये कॉमन नाउन है, और ये गुड वर्ड किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, बॉय को, यानी नाउन को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो ये क्या है, एडजेक्टिव है, यानी नाउन और प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करे उसे क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। अब इसके बाद में हम इसके टाइप ऑफ जो एडजेक्टिव है उनमें पढ़ेंगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसमें हम डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो एडजेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, आजकल जो भी एग्जाम कंपटीशन एग्जाम है जिनमें क्वेश्चन है वो किस तरीके से पुटअप हो रहे हैं उनके बारे में देखेंगे। यानी उससे पहले दो इसके जो मेन पार्ट है, टू पार्ट्स हैं, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, उनके बारे में हमें पढ़ेंगे, क्योंकि एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव दोनों से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन है वो पुटअप हो चुके हैं। यानी इसके टू मेन पार्ट्स बोल सकते हैं, उनको टू मेन काइंड्स बोल सकते हैं। एक तो है एट्रीब्यूटिव और दूसरा क्या है, प्रेडिकेटिव। अब इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे, जो यानी मेन पार्ट्स हैं एडजेक्टिव के। एट्रीब्यूटिव क्या है, ए वर्ड दैट यूज्ड बिफोर ए नाउन, यानी ये वर्ड का मतलब एडजेक्टिव रहेगा यहाँ पर, यानी कि एक ऐसा वर्ड जो यूज हो रहा है कब, बिफोर ए नाउन, नाउन से पहले आ रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे,
एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे। प्रेडिकेटिव क्या है? ए वर्ड, इट मीन्स एडजेक्टिव दैट यूज्ड आफ्टर ए वर्ब, यानी प्रेडिकेटिव में क्या है कि एक एडजेक्टिव यानी एक वर्ड दैट यूज आफ्टर ए वर्ब, वर्ब के बाद में यूज होगा, बट नॉट बिफोर ए, बट नॉट बिफोर ए नाउन, यानी नाउन से पहले नहीं आएगा। एट्रीब्यूटिव में तो क्या है? ए वर्ड दैट यूज बिफोर ए नाउन, बिफोर ए नाउन यूज होगा और उसको क्वालिफाई करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे। और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव में क्या है? ए वर्ड दैट यूज आफ्टर ए वर्ब, यानी वर्ब के बाद में यूज होगा, बट नॉट बिफोर ए नाउन, लेकिन उसके बाद में नाउन नहीं आएगा, तो उसे क्या कहेंगे? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। इसमें एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, और नेक्स्ट वन लिखा हुआ है शी इज ब्यूटीफुल, यानी ब्यूटीफुल वर्ड हम पढ़ चुके हैं अभी ऊपर वाले सेंटेंस में। ब्यूटीफुल वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। और इसके बाद में क्या आया हुआ है? नाउन आया हुआ है। इट मीन्स ये एडजेक्टिव कौन सा है? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, यानी एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है ये वाला। इसके बाद में क्या आया हुआ है? नाउन, जिसको ये क्वालिफाई कर रहा है। और प्रेडिकेटिव में क्या है? वर्ब के बाद में है, लेकिन लास्ट में लिखा हो बट नॉट बिफोर ए नाउन, लेकिन उसके बाद में कोई नाउन नहीं है, इसलिए ये क्या है? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। ये क्या है? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। इस तरीके से इसके कुछ और एग्जांपल्स हैं जिसके थ्रू हम क्या करेंगे? इसको वन बाय वन क्लियर करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट वन, अभी इसको एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। कुछ ऐसे फिक्स एडजेक्टिव भी हैं जो ऑलवेज यूज होते हैं एट्रीब्यूटिव, और कुछ ऐसे हैं जो ऑलवेज क्या यूज होते हैं? प्रेडिकेटिव। तो उनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। जैसे द लेजी बॉय वॉज फिनिश्ड, ये लिखा हुआ है। अब लेजी क्या है? आइडेंटिफाई कर रहा है किसको? बॉय को कर रहा है। इट मींस ये क्या है? एट्रीब्यूटिव। उसके बाद में क्या आया हुआ है? बॉय नाउन आया हुआ है, तो ये क्या है? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। और जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है द बॉय इज लेजी। अब लेजी क्या है? एडजेक्टिव है, लेकिन उसके बाद में कोई नाउन नहीं और वर्ब के बाद में आया हुआ है, इसमें ये क्या है? प्रेडिकेटिव, यानी प्रेडिकेटिवली यूज हुआ है और ये एट्रीब्यूटिव यूज हुआ है। एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव को इस तरीके से हम समझेंगे। अब इसके बाद में क्या है? इनके कुछ फिक्स वर्ड है। इनके क्या है? कुछ फिक्स एडजेक्टिव है जो ऑलवेज यूज होते हैं एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिव के रूप में, और कुछ ऐसे हैं जो प्रेडिकेटिव के रूप में यूज होते हैं। उनके बारे में और अच्छे से पढ़ लेते हैं। फिर इसके बाद में हम टाइप ऑफ नाउन में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक पोस्ट पॉजिटिव का भी एग्जांपल पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन, इसमें कुछ फिक्स वर्ड हैं, उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। यानी एक तो है कुछ वर्ड किसके? एट्रीब्यूटिव के, और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो किसके हैं? प्रेडिकेटिव के। यानी ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो ऑलवेज यूज होते हैं एट्रीब्यूटिव के रूप में। कौन कौन से हैं? जैसे अपने पास वर्ड है लिटिल है, एल्डर है, एल्डेस्ट है, फॉर्मर, अटर, मेयर एंड सियर। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको हम ऑलवेज क्या यूज करते हैं? एट्रीब्यूटिव यूज करते हैं। अब कुछ प्रेडिकेटिव में वर्ड है, जैसे इल है, ग्लेड है, फॉन्ड है, आंसरेबल है, और कॉन्शियस ऑफ है। कॉन्शियस इसमें क्या है? ऑफ और दैट भी लग के आ सकते हैं ये। और
सब्जेक्ट टू है। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो क्या यूज होते हैं, प्रेडिकेटिव यूज होते हैं, जैसे एस्लीप है, अवेयर है और अवर्स है। ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनको ऑलवेज हम क्या यूज करते हैं, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव में लिखे हुए उनको प्रेडिकेटिव यूज करते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिख रहा हूं, द बॉय इज इल, ये लिखा हुआ है, द बॉय इज इल। और एक लिखा हुआ है ही इज एन इल बॉय, ये लिखा हुआ है। और नेक्स्ट लिखा हुआ है ही इज इल। तो यहां से अपने क्या है, इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। फर्स्ट वन लिखा हुआ है इल वर्ड है, वो किसमें है, प्रेडिकेटिव में। और प्रेडिकेटिव में हमने देखा है कि वर्ब के बाद में आता है, लेकिन उसके बाद में कोई नाउन नहीं आता। इल लिखा हुआ है वर्ब के बाद में, लेकिन इसके बाद में नाउन नहीं, इट मींस ये क्या है, राइट भी है और ये कौन सा है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। सेकेंड वन लिखा हुआ ही इज इल बॉय। अब इल के बाद में नाउन आया हुआ है, इट मींस ये सेंटेंस ही क्या है, रॉन्ग है, इसको इस तरीके से यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन लिखा हुआ ही इज इल, यानी प्रोनाउन है, वर्ब है और इल वर्ब के बाद में आया हुआ है, तो ये क्या है, प्रेडिकेटिव। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं। तो ये तो इसका था कर्म। अब इसको सीक्वेंस के रूप में हम देख सकते हैं कि एक तो अपने पास था एट्रीब्यूटिव का और दूसरा क्या था, प्रेडिकेटिव का। इनको दो तरीके से देखेंगे कि अगर एडजेक्टिव के बाद में क्या है, नाउन है, तो कौन सा होगा, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। और प्रेडिकेटिव क्या है, वर्ब के बाद में क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, बस केवल नाउन नहीं आएगा उसके बाद में, तो उसको कहेंगे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। अब एक नेक्स्ट वन इसमें आता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप हो जाता है, पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव का। वो चलो उसके बाद में पढ़ लेते हैं, अच्छे से क्लियर कर लेंगे अभी पोस्ट पॉजिटिव का। पोस्ट पॉजिटिव क्या है, एक एडजेक्टिव है दैट कम्स जस्ट आफ्टर द वर्ड दैट इट क्वालिफाई, यानी केवल उसी एडजेक्टिव के बाद में आएगा जिसको वो क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं इसमें पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप हो जाता है इसका, पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। ये क्या है, द वर्ड, इसको इस तरीके से लिखेंगे, द एडजेक्टिव दैट कम्स आफ्टर द वर्ड दैट इट क्वालिफाई, यानी द एडजेक्टिव दैट कम्स जस्ट आफ्टर द वर्ड, जस्ट भी बोल सकते हैं इसमें कि जस्ट आफ्टर द वर्ड दैट इट क्वालिफाई, यानी उस नाउन के बाद में क्या होगा कि एक ऐसा नाउन आएगा जिसको हम क्या कर रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। किस तरीके से, जैसे एक सेंटेंस लिख रहे हैं अपने, उसमें से क्लियर हो जाएगा। ही लिव्स इन जयपुर प्रॉपर। और एक सेंटेंस लिखा हुआ है, गो टू द कलर कंसर्न फॉर दिस इंफॉर्मेशन। अब हमें इसमें क्या करना है, एडजेक्टिव देखना है। प्रॉपर वर्ड क्या है, इसमें एडजेक्टिव है, और जयपुर वर्ड क्या है, इसमें नाउन है। इसमें कलर क्या है, नाउन है, और कंसर्न क्या है, इसमें एडजेक्टिव है। बस इतना ही देखना है।
यानी जब नाउन के तुरंत बाद ये क्या लिखा हुआ है, एडजेक्टिव दैट कम्स, यानी ये एडजेक्टिव आता है पोस्ट पॉजिटिव दैट कम्स जस्ट आफ्टर द वर्ड दैट इट क्वालिफाई, यानी उस वर्ड के बाद में ही आएगा जिसको वो क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। यानी ये वर्ड क्या है, जयपुर, यानी प्रॉपर वर्ड जयपुर को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, उसे एडजेक्टिव कहेंगे। तो ये एडजेक्टिव कौन सा हो जाएगा, पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड वाला है गो टू द कलरक कंसर्न, कलरक नाउन है और ये वर्ड क्या कर रहा है, कंसर्न है, वो कलरक को क्वालिफाई कर रहा है। तो तीन तरीके से हम देख सकते हैं। एक तो अपने पास था कि एडजेक्टिव के तुरंत बाद में क्या आना चाहिए, नाउन, जिसे तो हम क्या कहेंगे, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे। एक क्या है, वर्ब के बाद में एडजेक्टिव आ रहा है लेकिन उसके बाद में कोई नाउन नहीं आ रहा, तो उसे क्या कहेंगे, हमें प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। और एक इसमें आ रहा है कि नाउन आएगा पहले और नाउन के तुरंत बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, यानी एट्रीब्यूटिव का उल्टा हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे अपने, पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव कहेंगे। इनके क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पुट अप होते हैं, टाइप ऑफ एडजेक्टिव में आते हैं, यानी ये जो यूज किया हुआ एडजेक्टिव है वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है या फिर प्रेडिकेटिव है या फिर पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव है। बस तीनों को इन तीनों से ही समझ लेते हैं वर्ड से, एडजेक्टिव प्लस नाउन एट्रीब्यूटिव, वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्रेडिकेटिव एंड नाउन प्लस एडजेक्टिव क्या है, पोस्ट पॉजिटिव। हमने एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव के कुछ फिक्स वर्ड भी पढ़े हैं जो क्या होते हैं, ऑलवेज यूज होते हैं एट्रीब्यूटिवली या फिर प्रेडिकेटिवली। अब हम वन बाय वन क्या कर लेते हैं, इसके टाइप ऑफ एडजेक्टिव और पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बाद में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पढ़ेंगे, यानी फर्स्ट वन स्टार्ट कर लेते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या करता है, केवल किसको शो करेगा, क्वालिटी को ही शो करेगा। यानी एक क्वेश्चन पुट होगा किस तरीके से, इट शोज ओनली क्वालिटी, केवल क्वालिटी को शो करे उसे क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। कैसे, किस तरीके से, जैसे वर्ड लिखा हुआ है अपने पास हैंडसम, वर्ड लिखा हुआ है ब्यूटीफुल, लॉन्ग, शॉर्ट, लार्ज, यानी साइज भी बताएगा इसके अंदर, ब्लैक, व्हाइट, ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। यानी इस तरीके से कोई और भी हो सकते हैं वर्ड आ जाएंगे, जैसे ये आंसर किसका देगा, जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है वो आंसर द क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन किसका देगा, ऑफ व्हाट काइंड, यानी किस प्रकार से इसका क्या करेगा, आंसर आए, तो उसे क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहेंगे। जैसे राहुल इज ए हैंडसम बॉय, ये लिखा, और सीमा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, जयपुर इज ए लार्ज सिटी। अब हमें पता है हैंडसम वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। हैंडसम वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है, क्वालिफाई किसको कर रहा है, नाउन को कर रहा है, यानी जो वर्ड नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे उसे क्या कह रहे हैं, एडजेक्टिव कह रहे हैं। अब हैंडसम टाइप ऑफ एडजेक्टिव में आ जाए, तो टाइप ऑफ एडजेक्टिव में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसी तरीके से ब्यूटीफुल वर्ड भी क्या है, गर्ल को यानी नाउन को आइडेंटिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव है, लेकिन ब्यूटीफुल वर्ड क्या है, ऑफ व्हाट काइंड, इसका आंसर आ रहा है, तो इसलिए ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। लार्ज सिटी
सिटी को आइडेंटिफाई कर रहा है, ये एडजेक्टिव है लार्ज वाला, तो इसे ये भी क्या है, क्वालिटी। यानी ऑफ व्हाट काइंड, यानी जहां पर आंसर किसका आ जाए, ऑफ व्हाट काइंड का आ जाए, तो उसे क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब उसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या रहेगा, कुछ ऐसे वर्ड्स रहेंगे जो केवल क्वांटिटी को शो करेंगे, और क्वांटिटी को शो करेंगे, इससे पहले हम इन चीजों को पढ़ चुके हैं, यानी अनकाउंटेबल नाउन के बारे में आएगा। यानी अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन, यानी ये एडजेक्टिव ऑफ जो क्वालिटी है वो फॉलो किसको करेगा, अनकाउंटेबल नाउन क्वांटिटी, यानी केवल ये क्या करेगा, क्वांटिटी बताएगा, और ये किसको फॉलो करेगा, अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कुछ इसके भी वर्ड्स हैं, जैसे ये इट शोज ओनली क्वांटिटी, ये केवल क्वांटिटी को क्या करेगा, शो करेगा। और इसमें जैसे कुछ वर्ड्स हैं, सम है, एनी है, मच है, लिटिल है, नो है, ऑल है, नो वन है, और प्लेंटी ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, यानी ऐसे वर्ड्स जो किसको, अनकाउंटेबल नाउन को फॉलो करते हैं, वो इसके अंदर आए। यानी काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों को करते हैं वो भी आएंगे, क्योंकि अनकाउंटेबल को फॉलो कर रहे हैं, यानी जो अनकाउंटेबल नाउन को फॉलो कर रहे हैं वो वर्ड इसके अंदर आए। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझेंगे अभी। जैसे ये आंसर किसका देगा, जैसे आंसर द क्वेश्चन ऑफ हाउ मच, आंसर द क्वेश्चन ऑफ हाउ मच, इसका आंसर देगा। किस तरीके से हम इसको समझेंगे, जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आई हैव सम मनी, क्या लिखा हुआ है, आई हैव सम मनी। अब सम लिखा हुआ है, हमें पता है कि ये एडजेक्टिव है। अब यहां पर मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये एडजेक्टिव कौन सा हुआ, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हुआ, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। सेकेंड वन इसी को एक्सचेंज करके लिख लेते हैं, जैसे आई हैव सम रुपीज लिखा हुआ है। अब सम हमें पता है क्या है, एडजेक्टिव है, और जो रुपीज वर्ड है वो क्या है, काउंटेबल नाउन है। अब काउंटेबल नाउन है तो ये कौन सा हुआ, इनडेफिनेट टाइप है, किसका, एडजेक्टिव ऑफ नंबर का, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसको एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोलेंगे या फिर एडजेक्टिव ऑफ इंडेफिनेट बोलेंगे, क्योंकि काउंटेबल नाउन आया हुआ है। बस इतना आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नाउन के टॉपिक में काउंटेबल अनकाउंटेबल अच्छे से पढ़ चुके हैं कि अगर इन वर्ड्स को क्या कर रहा है, फॉलो क्वालिफाई कौन कर रहा है, अनकाउंटेबल नाउन कर रहा है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहेंगे, और यहाँ काउंटेबल नाउन आ रहा है तो क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहेंगे। काउंटेबल नाउन आ रहा है तो यानी ये इनडेफिनेट का पार्ट है। जैसे कुछ एग्जांपल और लिख लेते हैं, ही हैज नो सेंस। अब सेंस ये हमें पता है, नो क्या है, एडजेक्टिव है, नो क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन सेंस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये कौन सा हुआ, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। नेक्स्ट वन एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ। अब ऑल वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन ये वेल्थ वर्ड क्या है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इस तरीके से समझेंगे। अब नेक्स्ट इसके बाद तुरंत पढ़ लेते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ताकि और अच्छे से इनको हम क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट वन अभी देख रहे हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। बस थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्या रहेंगे, कार्डिनल रहेंगे और ऑर्डिनल कुछ नंबर रहेंगे, यानी कुछ संख्याएं रहेंगी। उसके बाद में इनडेफिनेट, यानी ये तो डेफिनेट में रहेंगे, और इनडेफिनेट में क्या रहेंगे, वापस यही वर्ड आएंगे जो काउंटेबल नाउन को क्या कर रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं। जैसे ऑल हो गया, सम है,
एनी है, ये क्या कर रहे हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी यूज में ले रहे हैं। यानी अगर काउंटेबल नाउन को फॉलो कर रहे हैं तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर रहेंगे, अगर अनकाउंटेबल को कर रहे हैं तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी रहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसका क्या रहेगा, डेफिनेशन में देख लेते हैं अपने। इट शोज ओनली नंबर, एंड नंबर भी क्या कर सकते हैं, इसको काउंटेबल नाउन भी बोल सकते हैं। जैसे हम इसको समझेंगे टू टाइप से। जैसे एक तो रहेगा ये डेफिनेट में, किसमें रहेगा, डेफिनेट रहेगा इसका टाइप, और एक इसका टाइप क्या रहेगा, इनडेफिनेट। डेफिनेट में तो अपने पास दो ही रहेंगे, जैसे एक तो कार्डिनल रहेगा और एक क्या रहेगा, ऑर्डिनल। इन चीजों को हम पढ़ चुके हैं पहले ही। कार्डिनल क्या है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये काउंटिंग आएगी। और ऑर्डिनल में काउंटिंग किस तरीके से ये रहेगी, जैसे फर्स्ट सेकेंड, और फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टेंथ लास्ट, ये सारे वर्ड किस में आते हैं, ऑर्डिनल में आते हैं। तो इन तरीके से हम क्या करेंगे, इनको यूज में लेंगे, उसको कहेंगे डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब इनडेफिनेट में कौन से वर्ड आएंगे, ऑल, सम, एनी, मेनी, फ्यू, ये इस तरीके से कुछ वर्ड आएंगे जो किसको फॉलो कर रहे हैं, काउंटेबल नाउन को फॉलो करें। यानी इनके बाद में क्या आना चाहिए, काउंटेबल नाउन आना चाहिए। जैसे ये सम और एनी वर्ड है, ये अनकाउंटेबल को भी फॉलो करते हैं, अगर अनकाउंटेबल को फॉलो करें तो एडजेक्टिव ऑफ इसको क्वालिटी कहेंगे, क्वांटिटी कहेंगे, सॉरी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अगर ये काउंटेबल नाउन को फॉलो कर रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है, संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, ये सेंटेंस लिखा। अब हमें पता है फर्स्ट क्या है, एडजेक्टिव है। फर्स्ट क्या है, एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव कौन सा है, ऑर्डिनल में लिखा हुआ है, यानी डेफिनेट है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसे वो सेंटेंस है, कभी हमने लिखा था, दोबारा से इसको लिख लेते हैं। जैसे आई हैव सम मनी। अब ये सम क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन ये मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसको क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहेंगे। और जैसे लिखा हुआ है, आई हैव सम रुपीज, इसको भी हम समझ चुके हैं। रुपीज क्या है, काउंटेबल नाउन है, और सम क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको आइडेंटिफाई करेंगे। ये तो था एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फोर्थ नंबर पढ़ लेते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अब इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, वो किस तरीके से हम यूज में लेते हैं इसको क्वेश्चन के रूप में, और किस तरीके से टाइप ऑफ एडजेक्टिव है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ये क्या करता है, विच आस्क क्वेश्चंस, केवल क्वेश्चन पुट अप करने का काम करता है। इसमें कुछ WH वर्ड है, जैसे व्हाट, विच एंड हुज, और हु एंड हुम। ये क्या, इसमें 5 वर्ड्स हैं, व्हाट, विच एंड हुज। इनको तो हम यूज में ले सकते हैं एज ए प्रोनाउन और एडजेक्टिव। ये तीनों वर्ड यानी इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में यूज में आते हैं, व्हाट, विच और हुज। लेकिन जो हु और हुम है, वो केवल और केवल किसके, प्रोनाउन के रूप में ही काम में आता है, एडजेक्टिव के रूप में काम में नहीं आते दोनों। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, विच पेन इज माइन, और विच इज माई पेन।
ये सेंटेंस लिखा हुआ है। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप हो रहा है उसको देखना है। अब विच पेन इज माइन एंड विच इज माई पेन, हमने इससे पहले वाला जो वीडियो अपलोड किया था वो प्रोनाउन का किया था, और प्रोनाउन में इंटेरोगेटिव, एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हम पढ़ चुके हैं। अगर अच्छे से आपने वीडियो को देखा हो तो, कि विच जो वर्ड है, WH वर्ड है, ये विच के बाद में अगर कोई क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। और वर्ब आ रही है, इट मींस नाउन नहीं आ रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, एज ए प्रोनाउन इसको यूज में लिया हुआ है। बस केवल इतना सा ही डिफरेंस है। जैसे कुछ और एग्जांपल लिख लेते हैं। हुज सिस्टर डिड यू सी, ये लिखा हुआ है। अब हुज वर्ड है वो काम में आ रहा है, प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों में आ रहा है, लेकिन उसके बाद में क्या लगा हुआ है, नाउन लगा हुआ है, तो ये क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। जैसे हुज इज दिस बुक, ये लिखा हुआ है और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, पता है इंटेरोगेटिव है, या तो प्रोनाउन है या फिर एडजेक्टिव है। और तो ये क्या आएगा, फिर हुज है वो प्रोनाउन कहेंगे, इसको प्रोनाउन के रूप में काम में आया हुआ है। इस तरीके से भी हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे एक सेंटेंस वो लिख देते हैं, द गर्ल whose sister is a doctor is not here, ये लिखा हुआ। अब WH वर्ड तो है, लेकिन कहीं हम ये सोचें कि ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है या फिर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। कल हमने मतलब इससे पहले वाला जो वीडियो था अपना प्रोनाउन का, उसके अंदर एक रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा था, और रिलेटिव प्रोनाउन है वो अपने एंटीसीडेंट के लिए आता है, यानी एंटीसीडेंट का रिलेशन शो करने के लिए काम में आता है। तो द गर्ल क्या है, ये क्या कर रहा है, इसका रिलेशन शो कर रहा है, तो ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ये क्या है, एडजेक्टिव नहीं है, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। हालांकि उसके बाद में नाउन आया हुआ है, कहीं ये सोचें WH वर्ड के बाद में नाउन आया हुआ है तो हम इसको क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कह देंगे, लेकिन ये एडजेक्टिव नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो वर्ड आया हुआ है, एंटीसीडेंट बोलते हैं इसको, इस वर्ड को, यानी इससे पहले जो वर्ड आया हुआ है इसका रिलेशन शो कर रहा है आगे वाले सेंटेंस के साथ में। इट मींस ये अपने एंटीसीडेंट का अगर रिलेशन को शो कर रहा है तो इसे कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। ये चीज भी इसको ध्यान रखनी है, जो प्रोनाउन और एडजेक्टिव में जो हमें डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट वन पढ़ लेते हैं, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन के टॉपिक में भी क्लियर कर चुके हैं उसको, और एक बार दोबारा से उसको पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है, द वर्ड विच पॉइंट्स एट समवन और समथिंग, समवन और समथिंग, हम इसे क्या कहेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दोनों के लिए सेम डेफिनेशन और सेम वर्ड है, केवल हमें क्या करना है, उनका डिफरेंस है वो क्रिएट करना है, किस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर, उसमें देखा था हमने फॉर नियर रिफरेंस, नियर रिफरेंस के लिए हमने वर्ड यूज किया था दिस एंड दिस, और फॉर डिस्टेंस या फार रेफरेंस के लिए हमने वर्ड यूज किया था दैट और दोस। ये तो दोनों आते हैं सिंगुलर के लिए, और ये दोनों आते हैं किसके लिए, प्लूरल के लिए। यानी नियर रेफरेंस का है तब तो दिस और दीज यूज करेंगे, दिस सिंगुलर के लिए है और दो दीज है वो प्लूरल के लिए। अगर फार रेफरेंस को शो कर रहे हैं तो दैट सिंगुलर के लिए और दोज है वो प्लूरल के लिए। जैसे एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे, दिस गर्ल
इज ब्यूटीफुल और दिस इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब हमें पता है ये ब्यूटीफुल हम पढ़ चुके हैं, एडजेक्टिव के रूप में और प्रोनाउन के रूप में कैसे काम में आ रहे हैं, लेकिन हमें पढ़ना है डेमोस्ट्रेटिव में दिस, दीज, दैट और दो, ये चार ही वर्ड पढ़ने हैं। अगर ये दिस क्या है, इसके बाद में नाउन आया हुआ है, इन चारों के बाद में नाउन आया हुआ है, तब तो हम इसे कहेंगे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या कहेंगे? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और डायरेक्ट क्या है, वर्ब आई हुई है, नाउन आया हुआ नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। इन चीजों को प्रोनाउन के टॉपिक में भी क्लियर कर चुके हैं और एक बार दोबारा से हम डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में भी पढ़ लेते हैं। यानी दिस, दैट, दीज और दोस, अगर इन चारों के बाद में क्या है, नाउन है, इट मींस डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। नाउन नहीं है, वर्ब है, इट मींस ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हुए हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट वन पढ़ लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव 6 नंबर। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या था, एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सेम ही वर्ड्स हैं, बस केवल उनको आइडेंटिफाई करने का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि किस तरीके से हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट वन 6 और लास्ट वन क्या है इसका, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या है, 4 वर्ड्स हैं, ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर, बस यही वर्ड है और कुछ नहीं। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर हम इसको क्लियर कर चुके हैं, दोबारा से क्लियर कर लेते हैं। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इसके बाद में क्या रहता है, सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर नाउन किसको लेता है, सिंगुलर वर्ब को लेता है। यानी ईच, एवरी, आइदर और नाइदर के बाद में हमें सिंगुलर नाउन मिलेगा और सिंगुलर वर्ब हम इसमें यूज करेंगे। और ईच, अब एवरी नहीं आएगा, ईच, आइदर एंड नाइदर, इनके बाद में अगर क्या लग जाए, ऑफ लग जाए, यानी ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, उसके बाद में क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी। प्लूरल नाउन कब आएगा, जब इन तीनों के बाद में ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ होगा, प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। और नेक्स्ट है ईच, आइदर, नाइदर, अब इनके बाद में न तो ऑफ आएगा न ही कोई नाउन आएगा, डायरेक्ट वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब। अगर इनके बाद में नाउन है तब तो ये कहलाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगर नाउन नहीं है लास्ट वाले में, ईच, आइदर और नाइदर के बाद में सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। बस इतना सा डिफरेंस रखना है। ये ऊपर वाले दोनों तो क्या कहेंगे, क्योंकि इनके बाद में क्या आ रहा है, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन आ रहा है, तो ये तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और जो लास्ट वाला है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, क्योंकि इनके बाद में कोई नाउन नहीं आ रहा है, डायरेक्ट क्या आ रही है, वर्ब आ रही है। जैसे नाइदर इज गुड, ये लिखा है, नाइदर के बाद में क्या है, इज है, इट मींस ये क्या है, नाइदर है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, यूज में हुआ है। और जैसे लिखा हुआ है, नाइदर ऑफ गर्ल्स इज गुड, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ नाइदर के बाद में ऑफ लगा हुआ है, तो हमने प्लूरल नाउन यूज में लेना है, और वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, तो इसको एडजेक्टिव कहेंगे। ये क्या है, एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। ये तो था इसका लास्ट वन। अब कुछ और इसके इंपॉर्टेंट रूल्स हैं 2 और 3, उनके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं, और इनका जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस के बारे में 2 और 3 एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। लास्ट वन केवल हम इसका सीक्वेंस पढ़ लेते हैं। सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव, डायरेक्ट यहीं से कई बार क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं। सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव में क्या रहेगा,
हमें मैंने अभी पढ़ा था एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसके अंदर हमने कार्डिनल और ऑर्डिनल पढ़े थे। जैसे इसका जो सीक्वेंस रहता है वो ये रहता है, फर्स्ट में ऑर्डिनल प्लस क्या होता है, कार्डिनल आता है। ऑर्डिनल के बाद में क्या आता है, कार्डिनल। ऑर्डिनल बताया था फर्स्ट सेकंड थर्ड 10, और जैसे लास्ट हो गया इसमें नेक्स्ट भी वर्ड आते हैं, और कार्डिनल में 1 2 3 यानी काउंटिंग आ रही है। जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, द 5 लास्ट बॉयज आर देयर, ये लिखा हुआ है। और एक सेंटेंस लिखा हुआ है, द लास्ट 5 बॉयज आर देयर, ये लिखा हुआ है। यानी सीक्वेंस के रूप में वो पूछेगा कि कौन सा सीक्वेंस है वो राइट है। तो हमने अभी देखा है कि इसमें हमें क्या देखना है, कार्डिनल बाद में आएगा और ऑर्डिनल पहले आएगा। यानी ऑर्डिनल के लिए कौन सा वर्ड है, लास्ट है, तो यहाँ लास्ट आया हुआ है। फर्स्ट में कार्डिनल पहले, इट मींस फर्स्ट वन क्या है, रॉन्ग है। और लास्ट 5 यानी ऑर्डिनल प्लस कार्डिनल है, इट मींस सेकंड वन क्या है, राइट है। सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव सेकंड वन में क्या है, राइट है। अब इसके बाद में, ये तो फर्स्ट वन था, इसका सेकंड वन पढ़ लेते हैं, जिसमें क्या रहेगा, सब्जेक्टिव यानी प्लस ऑब्जेक्टिव फॉर्म, जिसको हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, वो मे और मे नॉट बी सेम, ये ध्यान रखना। यानी सब्जेक्टिव फॉर्म में और मे नॉट बी सेम, यानी सेम किसी के लिए हो भी सकती है और न भी हो सकती है। बट जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो क्या रहेगी, सेम फॉर ऑल, ये ध्यान रखना। यानी आपको इतना सा ध्यान रखना है कि पहले सब्जेक्टिव फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव फॉर्म सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव में यूज करते हैं। जैसे I bought a red fine carpet लिखा हुआ है। I bought a red fine carpet and I bought a fine red carpet, ये ध्यान रखना है। अब जो रेड वर्ड है वो तो क्या है, ऑब्जेक्टिव का है। रेड वर्ड किसका है, ऑब्जेक्टिव का, यानी सेम फॉर ऑल, सबके लिए सेम रहता है जो रेड वर्ड है। अब जो फाइन वर्ड है वो हो सकता है मे और मे नॉट बी द सेम। तो हम इसका जो सीक्वेंस है वो कैसे करेंगे, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में करेंगे। यानी सेकंड वन है वो सीक्वेंस में राइट है और फर्स्ट वन क्या है, रॉन्ग है। जैसे एग्जांपल के थ्रू और समझ लेते हैं इसको। दिस इज an old fine house, और this is a fine old house, ये लिखा हुआ सीक्वेंस के रूप में। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो वर्ड है वो सेम है, इट मींस ऑब्जेक्टिव है, और फाइन क्या है, सब्जेक्टिव है। तो सेकंड वन राइट है और फर्स्ट वन रॉन्ग है, क्योंकि ये सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में काम में आते हैं। इसके बाद में सीक्वेंस और एडजेक्टिव में थर्ड वन और पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वन तो था ऑर्डिनल प्लस कार्डिनल का, और सेकंड वन क्या था इसमें, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। यानी सबसे पहले सब्जेक्टिव फॉर्म है, उसके बाद में क्या आएगी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। और लास्ट क्या है सीक्वेंस का, वो पढ़ लेते हैं थर्ड वन में। यानी साइज प्लस क्या आएगा, शेप। अब साइज में क्या क्या आएंगे, जैसे लॉन्ग, शॉर्ट, बिग, स्मॉल, ये क्या है, साइज है। शेप के अंदर क्या आएगा, राउंड, शार्प, स्क्वायर। यानी कोई चीजें जो शेप को शो कर रही है वो शेप में आ जाएगी, और साइज को शो कर रही है वो किस में आ जाएगी, साइज में आएगी। जैसे आई बॉट राउंड
लॉन्ग टेबल। सेकेंड वन लिखा हुआ है आई बॉट ए लॉन्ग राउंड टेबल, ये लिखा हुआ है। अगर आपको इसमें से सेंटेंस के बारे में पूछे कि कौन सा सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव है वो राइट है, यानी क्वेश्चन डायरेक्ट इस तरीके से पुट अप होते हैं, तो इसमें ध्यान रखना है सबसे पहले साइज आएगा, उसके बाद में शेप। साइज का मतलब उसका साइज शो करे, लॉन्ग, शॉर्ट, बिग और स्मॉल। यानी यहां पर हमने देखा राउंड क्या है, शेप को शो कर रहा है, और लॉन्ग क्या है, साइज को शो कर रहा है। ये क्या है, साइज प्लस शेप। यानी सेकंड वन क्या है अपना राइट है, और फर्स्ट वन क्या है, सबसे पहले शेप को शो कर रहा है, और सेकंड वन उसके बाद में साइज को। इट मींस फर्स्ट वन तो रॉन्ग है और सेकंड वन क्या है, राइट है। इस तरीके से ये था सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव का पूरा टॉपिक। आई थिंक एडजेक्टिव का पूरा टॉपिक हमने अच्छे से क्लियर कर लिया है, एंड आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ भी पाए होंगे। अब हम इसके बाद में क्या करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच का नेक्स्ट टॉपिक वर्ब, एडवर्ब, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन हमने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो टॉपिक पढ़े, नाउन है, नाउन के अंदर नंबर, जेंडर, केस और प्रोनाउन, एडजेक्टिव, फिर हम उसके बाद में क्या करेंगे, इनके प्रैक्टिस सेट अपलोड करेंगे। प्रैक्टिस सेट के वीडियो क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। यानी हम क्या करेंगे, अपनी जो प्रिपरेशन है उसको आइडेंटिफाई, इट मींस उसको चेकआउट करने का काम करेंगे कि हमारे जो एग्जाम जनवरी में हो रहे हैं, रीट मेंस का जो एग्जाम है, तो उसके लिए हमने कितनी प्रिपरेशन की हुई है, और कौन सा ऐसा कोई वीक पॉइंट है जिस पर हमें काम करने की आवश्यकता है। तो तैयारी में लगे रहें, और अच्छे से इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद में जब प्रैक्टिस सेट के वीडियो अपलोड हो, तो आप उन प्रैक्टिस सेट को अच्छे से सोल्व करने का प्रयास करें वन बाय वन, ताकि अपनी प्रिपरेशन है वो हमें क्या पता चल जाए कि उसको हम चेकआउट कर पाए अच्छे से, उनके बारे में हमें एनालिसिस हो जाए कि हमने किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन की हुई है। और क्वेश्चन वो आपके सामने अपलोड होंगे वीडियो के अंदर, जो क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। यानी ऐसे क्वेश्चन डालेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है। अगर हम क्या करेंगे, सीक्वेंस से ही लिखेंगे। सीक्वेंस का मतलब जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक क्लियर हो रहे हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में एक एक टॉपिक का, नाउन का डाल दिया, प्रोनाउन का, एडजेक्टिव का, इस तरीके से प्रैक्टिस सेट अपलोड करें। और आई होप कि अच्छे से जितने भी टॉपिक हैं जो आपको करवाए गए हैं, आई होप अच्छे से आप लोग इनको समझ पाए होंगे।